आज हम आरपीएससी संस्कृत शिक्षा स्कूल लेक्चरर 2018 का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। अगर आप किसी ऐसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसका क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का पेपर। तो 18वीं शताब्दी में भारत से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं था? तो पहला ही सत्य नहीं है। केरल में पितृसत्तात्मक परिवार थे, उस समय मातृसत्तात्मक परिवार हुआ करते थे केरल में। बाकी सारी चीज़ें सही है कि समाज में विधवाओं की दशा खराब थी और दहेज प्रथा का प्रचलन था। सवाई जैसी ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिए, ये बाकी सारे सही है। दूसरा है प्रसिद्ध प्रेम कथा हीर रांझा की रचना किसने की थी? तो वारिस शाह ने की थी 1667 के अंदर। ये पंजाब के कवि थे और ये औरंगज़ेब के समकालीन हुआ करते थे। इससे पहले भी हीर रांझा की रचना हुई है लेकिन वो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं, अकबर के टाइम में की गई थी। हीर रांझा जो वास्तव में प्रसिद्ध है वो वारिस शाह वाली। मुगल मध्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक शक्तियों ने भारत से व्यापार संबंध स्थापित किए गए थे? तो पुर्तगालियों ने भारत से व्यापार संबंध स्थापित किए थे मध्यकाल में। सबसे पहले 1498 में कालीकट के बंदरगाह पर जमोरीन के यहाँ वास्को डी गामा पहुँचा था, तो सबसे पहले इन्होंने शुरू किए थे। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के प्रति वफादार कौन थे? तो वफादार दो ही थे, एक तो मीर मदान था और एक मोहनलाल था। मीर मदान युद्ध करते हुए मारा गया और मोहनलाल ने भी सिराजुद्दौला की ओर से युद्ध किया गया। मीर जाफर का बेटा है, अमीर चंद, ये सारे क्लाइब से मिले हुए थे। तो निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। पहला है बेसिन की संधि हुई थी बाजीराव द्वितीय के साथ 1802 में। बाद में सुरजी अर्जुन गांव की संधि, ये सिंधियों के साथ में थी। देवगांव की संधि ये भोसले के साथ में थी। राजपुर घाट की संधि ये होलकरों के साथ में थी। तो इसका ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की है। तो इसका एक ट्रिक है, बड़ी सूजी युद्ध की राहों में। तो बी से हो गया भोसले, डी से हो गया देवगांव की संधि, ये सितंबर 1803 में हुई थी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि सिंधिया के साथ में हुई थी, ये दिसंबर 1803 में हुई थी। युद्ध की राहों में रा से हो गया राजपुर घाट की संधि, हो से हो गया होलकरों से। तो ये सबसे लास्ट में होलकरों से संधि हुई। बहुत बार ये प्रश्न आता है कि सबसे लास्ट में जो संधि करने वाले लोग कौन थे? तो वो होलकर थे। आगे वाला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत करवाई थी, सही है। 02 सदस्य था, ये गलत है। इन्होंने जैकोबिन क्लब बनाया, जैकोबिन्स की ओर प्रभावित था। फ्रांसीसियों सहायता ली, ये सही है। स्वतंत्रता वृक्ष बनाया, नागरिक टीपू की उपाधि धारण की और फ्रांस की तरफ से इन्होंने कई सैनिकों की जो सैनिक व्यवस्था सुधारने के लिए अफसरों की नियुक्ति भी की थी। इस बात से अंग्रेज चिढ़ते थे। प्रथम राज्य जिसने सबसे पहले ब्रिटिश राज्य के साथ सहायक संधि की, तो वेलेस्ली के समय में सहायक संधियों का दौर शुरू हुआ था। 1798 से शुरू हुआ था। ये सबसे पहले हैदराबाद ने की थी, निजाम ने। तो इसका एक क्रम है, बहुत बार पूछते हैं, क्रम से भी पूछ लेते हैं कई बार। तो इसका एक क्रम है जो बलबन के समय थी ना, सिजदा और पाबोस, वैसे ही नितमे और पाबोस, ऐसे याद रखना, नितमे और पाबोस। तो यही क्रम है इनका। नी से हो गया निज़ाम, तय से हो गया तंजौर, में से हो गया मैसूर। बाद में ओ से हो गया अवध, पा से हो गया पेशवा और बै से हो गया भोसले और सह से हो जाएंगे सिंधिया। नितमे और पाबोस, सिजदा और पाबोस की तरह ये नितमे और पाबोस। तो ये याद रखने के क्रम है। उक्त विकल्पों को चुनिए जो अधोलिखित राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले एरन बैरो के टाइम में 1843 में क्या मिलाया गया? सिंध मिलाया गया। बाद में पंजाब और ब्रह्मा डलहौजी के टाइम में मिलाए गए थे 1852 में। तो यही क्रम है सी का सही। निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल जिसने भारत से दास प्रथा का उन्मूलन किया था, तो ये थे विलियम बेंटिक थे। विलियम बेंटिक के बारे में क्या है? सती प्रथा को रोक लगाई थी 1829 के चार्टर की धारा 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न आता है। 1829 लिखा होता है, उसके आगे 12, 13 ऐसे 17 ऐसे धाराएं लिखी होती है, तो धारा 17 में था। इसके अलावा ठगी प्रथा का उन्मूलन भी किया था इन्होंने। मैकाले का जो अपने भारतीय शिक्षा के बारे में प्रस्ताव आया था वो भी इनके काल में
में आया था और इन्होंने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। तो विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल भी थे, पहले गवर्नर हुआ करते थे, इनको पहले गवर्नर जनरल बनाया गया था भारत का। संबलपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो संबलपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में 1849 में मिलाया गया। इनकी भी एक ट्रिक है, ये डलहौजी गाद निषाद प्रथा के तहत मिलाए गए राज्य है। तो कौन कौन सी है? सतारा, फिर संबलपुर, फिर बागट, उड़झाना, एसएसबी उड़झाना, ऐसे हो गया 17 को मिलाया गया था 48 में, संबलपुर 49 में, बागट 50 में, बीच में उड़झाना, बीच में स्पेस है तो 51 में कुछ नहीं हुआ, 52 में उदयपुर, 53 में झांसी और 54 में नागपुर। तो ये क्रम है, ये याद रखने का। इसे डेट भी, सन भी याद हो जाएगी। जैसे झांसी को मिला था 1853 में, उदयपुर को 1852 में, एसएसबी उड़झाना। तो ये आपको याद रखने में सहायता करेगी। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे? तो कौन नहीं थे? विंस्टन चर्चिल नहीं थे। तो एक ट्रिक सी है, उससे याद कर सकते हैं कौन कौन से। अकेले कैबिनेट मिशन में कैसे आए थे? अकेले आए थे। ऐसे हो गए अलेक्जेंडर, कैसे हो गए क्रिप्स, ऐसे हो गए लॉरेंस। आगे देखिए, संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य चुने गए थे? तो 73 सदस्य चुने गए थे। किस गवर्नर जनरल को भारत के लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो डलहौजी ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट, डलहौजी ने कई विभागों की स्थापना की थी, जैसे सार्वजनिक शिक्षा विभाग, तो इसकी स्थापना 400 डिस्पैच के तहत की गई थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग हो गया। तार, तो पहला तार आगरा से कलकत्ता हुआ था, ये भी इनके टाइम में हुआ था। प्रथम डाक टिकट इनके टाइम में जारी की गई थी। और रेलवे में 1853 में मुंबई से ठाणे तक प्रथम रेल भी इनके काल में चली गई थी। साम्राज्य का विस्तार भी इनके काल में सर्वाधिक हुआ था। इन्होंने ब्रह्मा है पंजाब को विजय किया था। गो निषेध प्रथा के तहत बहुत सारे राज्यों को इन्होंने मिलाया भी था। संविधान के 1949 में अंगीकार किए जाने के समय निम्न में से कौन सी हिस्सा नहीं था? तो मूल कर्तव्य या नागरिक कर्तव्य उस समय हिस्सा नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन के तहत इनको मिलाया गया था। बाद में भाग 4 में मिलाए गए, 4 में, भाग 4 में मिलाए गए थे। नीति निर्देशक तत्व कौन से में? भाग 4 में। 4 के अंदर क्या है? कर्तव्य है। भाग 3 में मूल अधिकार है। खलीफाओं के क्रम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। प्रथम 4 के तो याद रखने ही है। पहला अबू बकर जो उनके ससुर थे, बाद में ये पहले हो गए, बाद में दूसरा है उमर, तीसरा है उस्मान, चौथा है अली। तो ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो समानता का अधिकार 14 से 18 सही है। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार सही है। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार सही है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये गलत है। इसमें संस्कृत और शिक्षा का दे रखा है। गिजा के पिरामिड किसने निर्माण किए गए थे? फेराव खेपरू ने किए गए थे। थोड़ा सा और देख लेते हैं। अमन होतेब तृतीय, ये अंतिम महान बादशाह थे, उनके फेराव थे। और फेराव अखनाटन, जिन्होंने सूर्य की समकक्ष उपाधि धारण की थी, ये अखनाटन है। आगे क्या है? वर्क्स एंड डे की है, तो हीसियड की किताब है वर्क्स एंड डेज। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए कूटों की सहायता से। तो ये सुमेलित ही है। मार्स युद्ध का देवता, यूनानी देवता है। विनस प्रेम की देवी, और बेकस सुरा का देवता, नेपच्यून समुद्र का देवता। मार्स युद्ध का देवता, विनस प्रेम की देवी, बेकस सुरा का, और नेपच्यून समुद्र का देवता। दिव्यदान के अनुसार किसके उपदेशों से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो ये नया ही प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बाल पंडित, RBSc ने इसका उत्तर माना है बाल पंडित। निम्नलिखित नीचे दिए गए विकल्पों को सही चुनिए। तो 8वां शिलालेख बोध गया से संबंधित यात्रा में है। रुमिन देव शिलालेख है जो कर मुक्ति का उदाहरण है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख भी यही है। कंधार आरामाइक शैली में, आरामाइक भाषा में, आरामाइक और ग्रीक द्विभाषी है वैसे तो है। सारनाथ अशोक के धर्म संरक्षण का उदाहरण है। तो ये चारों ही एक सम्मिलित ही है। ABCD आएगा इनका उत्तर।
शुंग काल में यूनानी आक्रमणों का निम्न में से किस ग्रंथों में मिलता है? तो ये तीनों ही ग्रंथों में मिलता है, मालविकाग्नि, महाभाष्य और गार्गी। मालविकाग्नि ये कालिदास की रचना है। इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अग्निमित्र यूनानियों से लड़ने जाता है, ये बताया गया इसमें। गार्गी संहिता में बताया गया कि यूनानियों का आक्रमण मथुरा के आसपास के इलाकों में हुआ था, और ऐसे ही पतंजलि के महाभाष्य में यूनानियों के आक्रमण का जिक्र है। तो तीनों ही आएंगे इसमें, चार का सही है। अपृत हत दक्षिणापति की उपाधि धारण किसने की थी? तो सातकर्णी प्रथम ने की थी। ये संस्थापक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। इनका सबसे प्रतापी राजा था वशिष्ठ पुत्र पुलामावी, जिसका साम्राज्य दक्षिण भारत में फैला था। और इसके सिक्कों पर नौका का चित्र मिला हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस समय की विदेशी व्यापार को, समुद्री व्यापार को दर्शाता है। और अमरावती में अभिलेख में एकमात्र यही है जिसका नाम है वशिष्ठ पुत्र पुलामावी। शिव शक्ति सातकर्णी ये उनके प्रवर्ती शासक हुए थे। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। तो कालिदास नाटक और कविता, रघुवंश वगैरह बहुत सारे इनके हैं। विज्ञान शकुंतलम में वरामिहिर ज्योतिष शास्त्री थे। वरामिहिर की रचना है वृद्ध जातक, वृद्ध संहिता। चरक चिकित्सक थे, चरक संहिता थी। और भास्कर गणितज्ञ थे। चरक कनिष्क के समय थे, और बाकी सारे तीनों हैं वो किसके समय? गुप्तकालीन थे। आगे क्या है? निम्नलिखित में से राजाओं के युग में सम्मिलित नहीं है। कांची के विष्णुगुप्त सम्मिलित है, बहुत बार पूछा जाता है। ये समुद्रगुप्त के अभियानों से ये है। वेगी के कुबेर ये गलत है। बाकी उग्रसेन, पल्लव के, अमुक्त के नीलराज सही है। अधोलिखित में से कौन सा कथन गुप्तकालीन अधिकारी विनय स्थिति संस्थापक के बारे में सत्य नहीं है? तो विनय स्थिति संस्थापक क्या होते हैं? धार्मिक मामलों की देखरेख करने वाले लोग हुआ करते थे। तो इसमें क्या है? धर्म से संबंधित मामलों में ये तो सही है। मंदिरों की देखभाल करते हैं, ये भी सही है। नैतिक आचरण की, लोगों के नैतिक आचरण पर दृष्टि रखते हैं, ये सही था। न्याय के नहीं थे, न्याय अलग था उस समय। दो तरह के न्यायालय हुआ करते थे, कंटक शोधन और धर्मस्तनीय। गुप्त काल में कौन सी वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था? तो प्राकृतिक चीज़ों का निर्यात करते थे। मसाले हुए, मोती हुई, इत्र हुआ, दवाइयाँ, औषधियाँ, ऐसी चीज़ें निर्यात करते थे। स्वर्ण हमारे यहाँ आया करता था यूनान से, और जिन देशों से हम व्यापार करते थे। और कई जो यूनानी या लेखक हैं उन्होंने इस बात पर खेद भी जताया गया कि भारत एक ऐसी जगह है जहाँ चारों ओर से स्वर्ण बहता हुआ आके रुक जाता है और यूनानी लोगों का खजाना खाली हो रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट भी है। आगे देखते हैं। महिषासुर मर्दनी की मूर्ति कहाँ मिली है? उदयगिरी में मिली है। कुमारगुप्त के अभिलेख में मिली है यहाँ। वैनसांग के समय नालंदा के विश्वविद्यालय कुलपति कौन थे? शीलभद्र। वैनसांग हर्ष के कालीन था, यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है इसको। और हर्ष द्वारा जो सभाएं रखी गई थी 643 में इसके आसपास, तो इन सभाओं का वो क्या था? अध्यक्ष भी रहा था। ये अशोक के मंत्रियों के नाम है। उनके पास किसके पास क्या था? तो अवंती था, वो क्या था? युद्ध मंत्री था। सेनाद सेनापति था। कुंतल अश्वरोही, और बंडी उसका मेरा भाई प्रधानमंत्री था। आगे क्या है? विद्वान राजशेखर किसके दरबार में थे? तो महेंद्रपाल। ये गुजर प्रतिहार शासक है महेंद्रपाल, और इनकी काव्य मीमांसा एक बुक है राजशेखर की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे क्या है? पैरों से कांटा निकालते वाली प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ की है? तो ये खजुराहो की है। खजुराहो चंदेल शासकों की राजधानी थी। खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए थे। इसका जो काल है वो 950 ईस्वी से लेकर 1050 के आसपास। बाद में तो इन्होंने महोबा अपनी राजधानी बना ली और यहाँ से ध्यान हट गया उनका। पहला है तोलका पियर की है, वो तमिल व्याकरण है। ये शिल्पाधिकारम है इंग्लो आदिगल की। ये प्रथम उनका महाकाव्य है। मणिमेखले शिल्पाधिकारम का ही अगला क्रम है। शीतल सतनार द्वारा बनाया गया है। इसमें जो इसके हीरो होता है कणगी, और वो उनकी बेटी होती है, उसका मतलब प्रेम कथा है। बाद में उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। माधवी नाम था उसका। तो कई बार इनके कलाकारों के नाम पूछ लेते। कणगी वणगी रहता है शिल्पाधिकारम में है, और मणिमेखले में माधवी है। जीवक चिंतामणि तिरुगदेवर की।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। आगे क्या है, संगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनका आयोजन चोल राज्य में हुआ, यही सही नहीं है, क्योंकि इनका आयोजन कहाँ था? मथुरा। मथुरा किनकी राजधानी? पांड्यों की राजधानी है। अगस्त्य ने इसकी अध्यक्षता की थी, तो प्रथम 2 की अगस्त्य ने की थी। और संगम में 550 में से 1,449 सदस्यों ने भाग लिया था, और 5,500 में से 1 कम यानी 4,499 रचनाएँ प्रकाशित हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 कम वाला सही बैठता है इन पे, थोड़ा सा ध्यान से देखें तो याद रह जाएगा। ओंकार वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने निर्माण करवाया था। ये ओंकार वाट कंपोडिया में है, विष्णु मंदिर है ये। कई बार ऐसे भी पूछते हैं इसका कि ओंकार वाट का मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। मध्य एशिया किन स्थानों पर भारतीय संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं? तो खेतान, कुत्सी, कासागार, सारी जगह से मिलते हैं, तो ये 4 का सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अकबर के विजय अभियानों के बारे में तिथिकरण कौन सा सही है? तो चुनार, सबसे पहले चुनार का उसने जो इनमें दिया हुआ उनमें सबसे पहले चुनार पर किया था 1561 में। 1562 में मेड़ता था, 1569 में रणथंबोर था, और 1569 में ही कालिंजरा था, तो ये बी का सही है। हबीब अल सियार, हबीब अल सियार किसकी है? तो महमूद खान दमीर की है। महमूद खान दमीर ने हबीब अल सियार लिखे थे। इसमें मुस्लिम सिद्धांतों का वर्णन है, 700 ईस्वी के आसपास किए। किस सिख गुरु ने जहांगीर की कैद में रहते? तो जो सिख गुरु है जहांगीर कैद में रहते वो गुरु अर्जुन देव हैं। तेग बहादुर का तो औरंगजेब ने सिर कलम करवा दिया था। तो आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में बाकी वाले प्रश्न हल करेंगे। जानकारी उपयोगी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।